हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास गुप्ता आपके लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि दो लाइन के बीच में हम एंगल कैसे निकाल सकते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म। आप मेरे साथ बने रहिए और इसमें हम इसके ऊपर बेस एग्जाम्पल भी करवाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइन के बीच में एंगल्स कैसे निकलता है। वेक्टर फॉर्म भी लिखी है और मैंने सामने कार्टेशियन फॉर्म भी लिखी है। सबसे पहले तो मैं हर एक स्टूडेंट को ये कहना चाहूँगा, अगर आपको एंगल समझना है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो आपको हमेशा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन पता होनी चाहिए कि एक लाइन की क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में। इससे पहले कि आप लेक्चर देख सकते हैं, उन वीडियोस में मैंने डिस्क्राइब करा है, समझाने की कोशिश करी है कि 1 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है और किस चीज़ का क्या रोल प्ले करता है। दैट मीन्स कि कौन सा वेक्टर क्या रोल प्ले कर रहा है उस लाइन की इक्वेशन के अंदर। चलिए देखिए जरा ध्यान से, एंगल बिटवीन टू लाइंस। यदि मेरे को एंगल बिटवीन टू लाइंस करना है तो जो वेक्टर फॉर्म में स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है फर्स्ट लाइन की, वेक्टर आर इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा b1। बात समझने की कोशिश करिए, वेक्टर आर तो सिंबल होता था लाइन की इक्वेशन का, जितना आपको याद होगा। a1 हो गया पहली वाली लाइन का पासिंग पॉइंट, b1 हो गया पहली लाइन की डायरेक्शन रेशो। रिपीट कर सकते हैं, पहला a1 पासिंग पॉइंट है और b1 पहले वाले की डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन रेशो हम उस वेक्टर को बोलते हैं जो कि हमें डायरेक्शन बताने का काम करता है। हम अपनी बोलचाल की लैंग्वेज में तेजी के साथ डायरेक्शन रेशो बोलते हैं स्टूडेंट के साथ। किसका डायरेक्शन रेशो क्या है, डायरेक्शन रेशो क्या है, दैट मीन्स डायरेक्शन बताने वाला वेक्टर, और उसके कोफिशिएंट को हम डायरेक्शन रेशो बोलते हैं। चलिए दूसरी लाइन की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म a2 प्लस लैम्डा b2। a2 हो गया दूसरी लाइन का पासिंग पॉइंट। पहले वाले को मैंने अगर a1 नाम दिया है तो दूसरे वाले को a2 नाम दिया है। पहले की dr, डायरेक्शन रेशो की शॉर्ट फॉर्म dr, पहले की dr अगर b1 है तो दूसरे वाले की dr b2 है। अब उसका जो फार्मूला बनता है वो बनता है cos थीटा इक्वल्स टू मॉड्यूलस के अंदर b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2। जैसा कि b1 डॉट b2, कई स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि b1 डॉट b2 ही क्यों आया, a1 डॉट a2 क्यों नहीं आया। तो मैं आपको एक रीजन बताऊंगा, उसके थ्रू आपको हमेशा के लिए ट्रिक याद हो जाएगी कि b1 डॉट b2 ही क्यों आया। देखिए वेक्टर में हमारा, वेक्टर के अगर आपने पढ़ा हो तो वेक्टर अलजेब्रा में एक फार्मूला था, अगर दो वेक्टर के बीच में आपको एंगल निकालना हो तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट आता था, अपॉन में दोनों का मैग्नीट्यूड आता था। तो cos थीटा में वहीं से बन रहा है, एक बार मैं दिखा देता हूं। cos थीटा का फार्मूला था a डॉट b अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो जो चीज वहां पे cos थीटा का फार्मूला वेक्टर अलजेब्रा में था वही फार्मूला लाइन में भी चलेगा, और सेम फार्मूला जब हम प्लेन में करेंगे 3D के अगले टॉपिक प्लेन में देर सवेर, तो प्लेन में भी सेम फार्मूला चलेगा। अब प्रॉब्लम बच्चों को यह आती है कि किसका डॉट प्रोडक्ट लेना है। अब मेरी बात समझिए, यहां पे b1 डॉट b2 ही क्यों आया, उसका रीजन आप समझ सकते हैं। अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी तभी उनके बीच में एंगल बनेगा। रिपीट कर रहा हूं, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो ही उनके बीच में एंगल बनेगा। ऐसा तो है नहीं, अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही तो एंगल बनेगा नहीं। तो फिर कैसे करेंगे, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके बीच में फॉर एग्जांपल थीटा क्रिएट हो रहा है एंगल। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उनकी क्या चीज इंटरसेक्ट कर रही है, बेसिकली डायरेक्शन इंटरसेक्ट कर रही है। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो उनके पासिंग पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, उनकी डायरेक्शन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। अगर डायरेक्शन इंटरसेक्ट कर रही है किस्म से, तो इसलिए हम उसकी डायरेक्शन रेशो वाला ही वेक्टर पकड़ते हैं हमेशा। b1 डॉट b2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2। तो आज से ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि cos थीटा के अंदर जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमेशा डायरेक्शन रेशियो का ही होगा।
कॉस थीटा के अंदर जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो डायरेक्शन रेशियो का ही होगा, गारंटेड। पासिंग पॉइंट से हमें कोई मतलब नहीं होता एंगल में, क्योंकि दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती है तो वो आपस में, उनकी डायरेक्शन आपस में टकरा रही है, इसलिए डायरेक्शन रेशियोज का जिक्र आना चाहिए। सेम ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म का। सेम हम कार्टेशियन फॉर्म में भी कर सकते हैं। कार्टेशियन फॉर्म का फार्मूला समझने के लिए सेम चीज लगेगी, बट आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लाइन की याद होनी चाहिए। उस लाइन के अंदर कौन सी चीज क्या रोल प्ले कर रही है ये याद होना चाहिए। चलिए, पहली इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1। दैट मीन्स x1 y1 z1 जैसा पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा पासिंग पॉइंट a1 b1 c1, ये डायरेक्शन रेशियो है पहली लाइन की। नेक्स्ट लाइन x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन में c2। तो x2 y2 और z2 ये तो पासिंग पॉइंट है। डायरेक्शन रेशियो स्टैंडर्ड लाइन में आपको याद होगा कहां होती है, नीचे की साइड। पहले वाले की है a1 b1 c1, दूसरे वाले की है a2 b2 c2। तो cos थीटा जो निकलेगा दोनों की dr का डॉट प्रोडक्ट ही निकलेगा, इसलिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ही किया। ऊपर वाले पासिंग पॉइंट है, पासिंग पॉइंट से मतलब नहीं होता एंगल के अंदर। आपको कहानी समझ में आ गई होगी। cos थीटा हो गया, देख लीजिए b1 डॉट b2, इस b1 का रोल था डायरेक्शन रेशियो मेंशन करना, इसका भी रोल था डायरेक्शन रेशियो बताना। a1 b1 c1, a2 b2 c2 ये भी dr बता रहे हैं कार्टेशियन फॉर्म में। तो डॉट प्रोडक्ट a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ये यहां से आया। फिर नीचे है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हम वेक्टर में पढ़ चुके हैं, मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो स्क्वायर रूट में उनके कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम ले लेते हैं। तो इसलिए a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ b2, दूसरे की डायरेक्शन रेशियो का मैग्नीट्यूड। दूसरी इक्वेशन ये है, तो इसका मैग्नीट्यूड a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ये हमारा CF का फार्मूला बना। मैं हमेशा ऑफलाइन में स्टूडेंट से कहता हूं, जो स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ते हैं, कि हमेशा वेक्टर फॉर्म को याद करिए और वेक्टर फॉर्म से ही CF का फार्मूला क्रिएट करने की आदत डालिए। हमेशा वेक्टर फॉर्म देखते ही आपको CF क्लिक करनी चाहिए, CF देखते ही वेक्टर फॉर्म क्लिक करनी चाहिए। बट लॉन्ग टर्म में वेक्टर फॉर्म ही सबसे ज्यादा याद रहती है स्टूडेंट्स को। किसी को लग रहा हो CF याद रहती, नहीं, BF याद रहती है सबसे लॉन्ग टर्म में, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म से CF ऑटोमेटिक दिमाग में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वेक्टर फॉर्म से CF को कन्वर्ट कराना आना चाहिए। अब हम इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। बेसिक क्वेश्चन लेंगे अभी तो हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक लिख रखा है मैंने, इसको फर्स्ट सीरियल नंबर दे देता हूं। वेक्टर R दे रखा है 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस। दूसरा दे रखा है वेक्टर R, इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगा हुआ, वेक्टर R a2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर b2। जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, वेक्टर फॉर्म दे रखी है तो वेक्टर फॉर्म को यूज करिए, CF दे रखी है तो CF फॉर्म को यूज करिए। चलिए फटाफट करते हैं हम। cos थीटा फार्मूला कहता है वेक्टर b1 डॉट b2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2। मैं थोड़ा एक स्टेप फालतू ही कर रहा हूं जिससे हर एक स्टूडेंट को समझ में आए। b1 का मतलब है पहले वाला, b1 देखो यहां पे होता है एक्चुअल स्टैंडर्ड इक्वेशन में b1 पहले वाले की डायरेक्शन रेशियो यहां पे। तो आ जाइए, b1 की जगह लेगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप डॉट b2 यानी दूसरे वाले की डायरेक्शन रेशियो म्यू के साथ। ये पासिंग पॉइंट है, ये है डायरेक्शन रेशियो, सबको याद होगा, पिछले लेक्चर में देख सकते हैं जाकर आप, नहीं तो ये है b2 i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये हमारा आ चुका है। अपॉन में मैग्नीट्यूड रूट से निकालते थे, रूट में करेंगे पहले वाले का b1 इसी वाले वेक्टर का, ये रहा b1। ठीक है जी, 3 का स्क्वायर 9 डायरेक्ट करते हैं 4, 6 का स्क्वायर 36, इसका स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1, कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4।
ये हमारा आ चुका है, इसको मैं रब कर देता हूँ। अब हम कर रहे हैं तो ये कॉस थीटा हमारा निकल रहा है, कॉस थीटा इक्वल्स टू आई कैप वेक्टर अलजेब्रा में हम पढ़ चुके हैं डॉट प्रोडक्ट के अंदर कि आई कैप 1 होता है, तो 3 इंटू में 1 3, जे कैप की जे कैप में हुई 1, 2 2 जा 4, के कैप की के कैप में करते हैं, के डॉट के 1 हो जाता है, तो 6 2 जा 12। अब किसी स्टूडेंट को वैसे तो डॉट प्रोडक्ट देख सकते हैं, याद भी होगा, बट फिर भी बता देता हूं दोबारा से, आई कैप की अगर आई कैप में कर रहे होते हैं तो 1 होता है। ऐसा कोई ना सोचे स्टूडेंट कि डॉट प्रोडक्ट में आई की ही आई में होती है, आई की जे में भी होती है, आई की के में भी होती है, बट आई डॉट जे 0 हो जाता है, आई डॉट के 0 हो जाता है, इसलिए यहां पे मेंशन नहीं करते। जे डॉट आई 0 हो जाता है, इसलिए मेंशन नहीं करते। जे डॉट जे इक्वल्स टू 1, 2 2 जा 4 आ गया। जे डॉट के इक्वल टू 0, इसलिए नहीं लिखा। इस टाइप से करते थे हम डॉट प्रोडक्ट। 36 और 4 40 और 9 49, ये हमारा आ गया रूट में 49, ये आया रूट 9 जिसका स्क्वायर रूट 3 आने वाला है। नीचे स्पेस कम है तो मैं यहां कर देता हूं, दिस इंप्लाइज कॉस थीटा इक्वल्स टू 12 3 15 4 19 19, और नीचे आएगा 7 3 जा 21, तो ये हमारा आ गया थीटा। हॉरिजॉन्टल कर रहा हूं, थीटा इक्वल्स टू कॉस उधर जाके कॉस इनवर्स 19/21, ये हमारा आंसर है। ये जो एग्जाम्पल था वेक्टर फॉर्म के ऊपर बेस्ड था। इसको मैं अब रब करके एक क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म का भी करा देता हूं, आपको और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। मैंने आपके लिए एक सेकंड क्वेश्चन पुट कर दिया है बोर्ड पे, जो कि सीएफ की फॉर्म में है। ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन मैंने जो बना रखा है वो सीएफ में है, जिससे कि आपको सीएफ भी और ज़्यादा क्लियर हो जाए। वैसे तो आपको क्लियर हो चुकी होगी क्योंकि बहुत आसान टॉपिक है, बट फिर भी एक एग्जांपल हम कर लेते हैं, बेसिक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 लाइन की इक्वेशन दे रखी है, x - 2/2, y - 1/5, z + 3/-3। दूसरी इक्वेशन दे रखी है x + 2/-1, y - 4/8 एंड z - 5/4। दीज आर 2 इक्वेशन इन ए कार्टेशियन फॉर्म। तो मैंने बोला था कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है, सामने अभी फार्मूला समझाया भी था। जब भी इक्वेशन होगी उस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से जरूर मैच करेंगे कि क्या चीज किससे मैच कर रही है। x से x मैच कर रहा है, माइनस से माइनस मैच कर रहा है, पासिंग पॉइंट हो गया 2, और जो dr हो गई वो हो गई हमारी 2। जैसा कि हमने देखा भी है, मैंने बताया भी है कि एंगल के लिए हमें सिर्फ डायरेक्शन रेशियोज की ही जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब 2 एंगल लाइन कट करती है तो डायरेक्शन में इंटरसेक्शन होता है, ना कि पासिंग पॉइंट में। तो डायरेक्शन रेशियो जो CF के अंदर होती है A1 B1 C1, A2 B2 C2, नीचे डिनोमिनेटर वाली टर्म्स को हम डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। तो dr का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। तो वही मैं करने वाला हूं, cos थीटा। फार्मूला मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, फार्मूला यहां पे मेंशन कर रखा है। A1 A2 कंपैरिजन करेंगे, A1 की जगह ले रहा है 2, B1 की जगह आ रहा है 5, C1 आ रहा है -3, A2 की पोजीशन -1, B2 की पोजीशन 8 एंड C2 की पोजीशन 4। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रखी हैं। अगर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी है तो आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। A1 A2 दिस इंटू दिस, तो दिस इंटू दिस बच्चों की तरह लिख के दिखा देता हूं जिससे हर एक को क्लियर हो। B1 इंटू B2 दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, 5 8 जा 40, बट फिर भी लिख रहा हूं, प्लस C1 C2 दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, तो -3 इंटू में 4 अपॉन में पहले वाले का मैग्नीट्यूड A1 B1 C1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर सबको पता है 4, 5 का स्क्वायर 25, -3 का स्क्वायर प्लस के 9। रूट में दूसरी टर्म आई A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, यानी दिस का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 होता है, डायरेक्ट लिख देते हैं 1, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16। मेरे हिसाब से ये बन चुका है। एंड cos थीटा इक्वल्स टू क्या आया, -2, 5 8 जा 40, माइनस के 12, और 25 4 29 9 38, रूट के 38, ये बैठ रहा है
64 6 70 10 80 81 81 बाहर निकल के 9 हो जाता है। इसके बाद हमारा आ जाएगा स्टेप कॉस थीटा इक्वल्स टू -2 -12 प्लस के 40 -2 -12 प्लस के 40, ये हो गया हमारा 26 रूट 38 एज इट इज। 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है। ये हमारा थीटा आ चुका है। 9 और 26 आपस में कैंसिल हो नहीं रहे हैं। कॉस उधर शिफ्ट होके बन जाएगा कॉस इनवर्स, तो ये हो जाएगा 26 अपॉन में 9 रूट 38। ये हमारा थीटा आ चुका है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ये क्वेश्चन हमने जो किया है वो हमने करा है कार्टेशियन फॉर्म में। इस क्वेश्चन को क्योंकि इक्वेशन जो दे रखी थी वो CF में दे रखी थी, तो हमने CF में करा है।